सलाम सर। शिंदे, हाँ सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर पर नहीं आया करो। साहब मैं कल ही जमानत पे छूटा हूँ। तुम जेल में थे? हाँ साहब। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? साहब उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को पता नहीं आप लोगों से क्या परेशानी है। क्या मतलब है? पता नहीं उसको कहाँ से खबर मिल गई कि उस औरत को और उसकी बेटी को खलास करने में रोहित साहब का हाथ है। What nonsense! रोहित का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? उन्हें रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। पर साहब मेरे जिम्मेदारी लेने से पहले ही रोहित साहब ने घोड़ा दबा दिया। क्या बकवास करते हो? रोहित ने बात मुझे कभी नहीं बताई। मेरे बेटे के खिलाफ कोई कहानी बनाई ना तुमने, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शिंदे। लेकिन साहब आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे? उस पुलिस इंस्पेक्टर को एक सोने का ब्रेसलेट मिला है जो रोहित साहब का है। कहां से मिला वो ब्रेसलेट? ये मिला तो मेरे ही घर से, मगर मैंने उसे उस औरत की लाश के पास से उठाया था। रोहित साहब से घोड़ा दबाते वो गिर गया होगा। उस पे कुछ खून के निशान भी लगे हुए हैं, जिसकी जांच करने के लिए उस इंस्पेक्टर ने उस ब्रेसलेट को फॉरेंसिक लैब भेजा। कौन है वो पुलिस इंस्पेक्टर? शक्ति सिंह नाम है उसका। शिंदे, रोहित को गोली चलाते हुए तुमने देखा है? हाँ साहब, लेकिन साहब ये बात किसी को नहीं मालूम। अपना मुंह बंद रखना। मुंह बंद रहेगा साहब, मुंह बिल्कुल बंद रहेगा। लेकिन साहब वो मेरे घर की छत ठीक करवानी होगी, टूट गई है। कितने रुपए चाहिए? 10,000 में काम चल जाएगा। बाद में मौसम फिर खराब होगा, फिर से ठीक करवानी होगी आप ही को। ठीक है, कल ऑफिस आकर ले जाना। अच्छा साहब। वैसे साहब उस पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला कहीं बाहर करवा दीजिए, वरना वो सिर दर्द बन जाएगा हम सभी के लिए। इसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो। हेलो निर्मल बाबू। ओंकार जी। कहिए, कैसे फोन किया? वो शक्ति सिंह मेरे सिर का दर्द बनता जा रहा है। उसका तबादला मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर करवाना है। रकम जितनी चाहिए मिल जाएगी। 24 घंटे के 48 घंटे हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा ओंकार जी। लेकिन अपनी बेटी की शादी में जो आप देर कर रहे हैं उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरी बात पर जरा गौर कीजिए। वो मैं सोच रहा हूं, मगर एक ऐसा हादसा हो चुका है मेरे और उन लोगों के बीच। अब आपको तो पता ही है ना कि मैंने ही उन बाप बेटों को अपने घर से जलील करके निकाल दिया था। इतनी बेइज्जती करने के बाद अब उनके सामने मैं किस तरह जाऊं? आप एक काम कीजिए ओंकार जी, अगर कुछ काम ना हो तो दोपहर के बाद मेरे ऑफिस आइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ठीक है, आ जाना।